गई 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 और ये चली गई भाई बिल्डिंग के अंदर। एक ऐसा शहर जो दुनिया से 100 साल आगे लगता है, जहाँ किसी बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर ही उसका 20th फ्लोर है। मेट्रो लोगों के घरों के बीच से होकर गुजरती है। सबसे जटिल शहर है। कभी 3 करोड़ 20 लाख लोगों की आबादी वाला ये शहर सिचुआन प्रोविंस का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1997 में इसे डायरेक्ट कंट्रोल म्युनिसिपैलिटी बना दिया गया। यानी बीजिंग और शंघाई की तरह अपने आप में पूरा एक मिनी कंट्री। 82,000 वर्ग किलोमीटर में फैला चोंगकिंग इतना बड़ा है कि इसका साइज कई देशों से भी ज्यादा है। और इस अनोखे शहर को समझने की अलग अलग लेवल पर 2 शहर, और उसी पल में समझ गया इसे 8D सिटी क्यों कहा जाता है। तरीका है तो ये है भाई वो बिल्डिंग जिसके बारे में बात कर रहा था। कभी आओ चोंगकिंग में तो यहाँ जरूर आना, क्योंकि यहीं से आपको पूरी गणित समझ में आएगी। अभी चारों तरफ देख रहे हो ना भाई, ये हम सेंट्रल चोंगकिंग में इनका फाइनेंशियल सेंटर है। तो आप देख सकते हो कि सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स के जो ऑफिस है उसको काट के उसके एक तरफ तो बिल्डिंग दिख रही है आपको। ये मतलब पूरा पहाड़ होगा, कभी इन्होंने पूरा पहाड़ काट के यहाँ से वाइप आउट कर दिया, यहाँ पर बिल्डिंग बना दी। और आगे जो फ्रंट रहते हैं कि भाई ये हुआ तो हुआ कैसे। और देखो चोंगकिंग सिटी का जो मेन अट्रैक्शन है, जो लोगों को अट्रैक्ट करता है, वो यही इसका पार्ट है कि पहाड़ों पर कैसे बनी हुई है और जो इसका 8D स्ट्रक्चर है। यहीं से शुरू होती है चोंगकिंग की वो कहानी जिसने इसको बनाया दुनिया का 8D शहर। आर्ट म्यूजियम है और इसका क्या है कि भाई यहाँ की जो है ना हॉटपॉट बहुत ज़्यादा फेमस है। हॉटपॉट एक डिश होती है जो कि एक बाउल में देते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है। और ये जो आप स्टिक्स देख रहे हो ना, ये इनकी चॉपस्टिक हैं। जो आपको पता है भाई चाइनीज़ कल्चर में जो चाइनीज़ लोग होते हैं चॉपस्टिक आर्ट म्यूजियम है वो डिज़ाइन किया है। तो आप देख ही सकते हो कि भाई ये देखो भाई जो रोड का नेटवर्क है वो पूरे शहर में किस तरीके से फैला हुआ है। एक रोड इधर से आ रही है, एक रोड उसके नीचे से आ रही है, फिर एक रोड उसके ऊपर से जा रही है, एक रोड फिर उसके दाएं से आ रही है, फिर मेट्रो बीच में से जा रही है और फिर एक ऊपर से जा रही है। तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर देखा जाए बंदा ने अगर एक भी कट मिस कर दिया तो मुझे लग रहा है पूरा जो शहर है उसको घूम के आना पड़ेगा। और ये कोई आम पहाड़ी शहर नहीं है। चोंगकिंग चीन का सबसे बड़ा माउंटेन सिटी है जो सैकड़ों किलोमीटर तक पहाड़ों के ऊपर नीचे फैला है। मतलब बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको पूरे शहर में देखने के लिए मिलती हैं। और एक ही पिक्चर में हमें कितने सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। देखो भाई हाईवेज तो जा ही रहे हैं, वहाँ से मेट्रो भी आ रही है, वहाँ पर कुछ शिप्स हैं वो जाते हुए दिख रहे हैं। और इस शहर का दूसरा अजूबा है लिजिवा स्टेशन। दुनिया भर से लोग यहाँ सिर्फ एक चीज देखने आते हैं, वो पल जब मेट्रो एक रिहायशी बिल्डिंग के बीच से गुजरती है। हाँ आपने सही सुना, ये बिल्डिंग सच में लोगों का घर है। नीचे दुकानें हैं, ऊपर अपार्टमेंट हैं और बीच में से गुजरती है एक दौड़ती हुई मेट्रो। ये थी बट इनको भाई मेट्रो लानी होगी और ये बिल्डिंग आ रही होगी बीच में। तो इन्होंने सुना था 8D सिटी का जो करिश्मा है, 8D सिटी का जो इंफ्रा है वो कुछ ऐसा है। ये है लिजिवा स्टेशन और नीचे से देखने पे कुछ ऐसा लगता है भाई। और मैंने पहली बार अपनी लाइफ में इस तरीके की पटरियाँ देखी हैं। खासकर शायद मुझे लगता है कि जो इस तरीके के टेरेन होते हैं उनके लिए बनाई जाती होगी। तो आपने जैसे पहले बात यह है कि बिल्डिंग के अंदर रहने वाले लोगों को ट्रेन की आवाज तक भी नहीं सुनाई देती, क्योंकि यहाँ का साउंड इंसुलेशन सिस्टम इतना परफेक्ट है जैसे ट्रेन हवा से गुजर रही हो। यही तो है चोंगकिंग का कमाल, जहाँ इंजीनियरिंग इमेजिनेशन बन जाती है और हकीकत किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं। जो मैक्सिमम लोग हैं यहाँ पर वो चाइनीज ही हैं और उनके लिए भी एक शॉकिंग चीज़ है कि कैसे एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग को काट के इन्होंने उसके बीच में मेट्रो स्टेशन बना दिया। तो भाई अभी 3 एस्केलेटर हैं, एक बराबर से मेरा ऊपर वाला जा रहा है और यहाँ से नीचे वाला आ रहा है। आपको दोनों बार पैसे देने पड़ते हैं भाई इसके, 24 रुपये नीचे जाने के और 24 रुपये ऊपर जाने के। एशिया का सबसे गहरा एस्केलेटर है ये। यहाँ तक कि नीचे पहुँचते पहुँचते लगता है पूरे 3 मिनट लगते हैं। इस एस्केलेटर से फेमस टूरिस्ट सिटी भी बनती जा रही है। और अभी हम लगभग जो है सेंटर पे आ चुके हैं, इस जिफांग भाई सेंटर के। और ये देखो भाई गोरे पे भी क्या असर हुआ है। जो स्टाइल मैंने आपको दिखाया था चाइना में फेमस है वो देखो भाई साहब। और ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये यहाँ का सेंटर पॉइंट है, इसको कहते हैं पीस मेमोरियल। और इसके चारों तरफ ये गिरा हुआ है, स्पीकर भी लगा रखे हैं इन लोगों ने जो चिल्ला रहे हैं, ये देखो। आखिर में फाइनली जब हम पहुंचे होंगे केव, यहाँ पहुंचते ही मुझे समझ आ गया कि आखिर क्यों इसे चोंगकिंग की सबसे फेमस टूरिस्ट जगह कहा जाता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे यहाँ गणेश चतुर्थी में भीड़ होती है, ऐसी यहाँ आज मंडे में भीड़ है भाई, मंडे में यार।
और ये सब ये नज़ारा देखना है। और अभी जो देखोगे ना होंगे केव का जो नज़ारा वो देखना तुम। और ये देखो भाई ये भी एक नया बिजनेस है यहाँ पर, ट्रेडिशनल कपड़े पहनती है। लग तो रहा है कि इंडियन साड़ी है बट ये बता रही है कि आप ऐसी। वीकेंड नहीं था फिर भी लाखों लोग यहाँ थे, हर मंजिल पर भीड़, कैमरे और वो एनर्जी जो किसी फेस्टिवल से कम नहीं लग रही थी। देखो कितने टूरिस्ट हैं इस शहर में, वो वाला प्लेटफॉर्म भी भरा हुआ है, ये वाला प्लेटफॉर्म। चॉन्किंग अब चीन की एक टॉप टूरिस्ट सिटीज में से एक बन चुकी है। सिर्फ पिछले साल के नेशनल डे हॉलिडे में यहाँ पर 2 करोड़ 26 लाख टूरिस्ट आए थे और पूरे साल में 23 करोड़ से भी ज्यादा टूरिस्ट इस शहर में आए। यानी हर महीने करोड़ों लोग सिर्फ इस शहर को देखने आते हैं और समझ में भी आता है क्योंकि ये शहर है भी इतना अनोखा। तो भाई देखो तुम्हें एक अल्टीमेट चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर ये ना एक बूथ लगा रखे हैं इन लोगों ने, कितना सही धंधा है। चॉन्गचिंग लिखा हुआ है यहाँ पर। जैसे आप इसके सामने आते हो तो आप कैमरे पे। शाम होती है, पूरी बिल्डिंग सुनहरी लाइटों से जगमगाने लगती है और सामने से दिखता है पूरा चॉन्किंग शहर चमकते पुलों और स्काई स्क्रैपर्स के साथ। उस पल ऐसा लगा जैसे कोई ये शहर नहीं, कोई भविष्य का सपना सामने हो। जिस हिसाब से बनी हुई है ना, आप देखो ऊपर से शुरू होकर नीचे तक जो चॉन्गिंग का जो आर्किटेक्चर है क्लिफ बेस, उसको भी दिखाती है। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और कितनी फेमस आप देख सकते हो, ये जो पुल पे भीड़ दिख रही है ना भाई, ये लोग हैं, सब टूरिस्ट हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते कल कितना क्राउड था कि पुलिस को यहाँ पर रोकना पड़ रहा था कि और ज़्यादा लोग नहीं जा सकते इस पुल के ऊपर। यहाँ कर समझ आ गया कि चॉन्किंग सिर्फ एक 8D। ये पुल जो नीचे देख रहे हो ना भाई, ये मेट्रो लाइन है यहाँ की। देखो लगता बहुत खूबसूरत है, इसमें आप कितनी कमी कुछ नहीं निकाल पाओगे। ये जो यहाँ पर खड़े हैं ये क्रूजेज हैं और ये 1700-1800 रुपये में आप जा सकते हो, जिसमें कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। डिनर आपको यहाँ से अलग खरीदना पड़ेगा। एक क्रूज देखो वहाँ पर खड़ा है और वो जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, उसका नाम है रैफल सिटी और स्काई वॉक। तो भाई जो आर्किटेक्चर है वो पूरा इस हिसाब से इन लोगों ने बनाया है कि हिला के रख दे जब कोई बंदा इसको पहली बार देखेगा।